students, now we'll start our next question. Here is the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ हमारा क्या है, टावर है. अब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री है. एंड इट्स ऑपोजिट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है. अब इसमें एक तरफ क्या हमारी बिल्डिंग है और एक तरफ क्या है, हमारा टावर है. क्लियर? अब हमें ये नहीं पता कि क्या बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है. वैसे तो टावर ही बड़ा होता है बिल्डिंग से. इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो चेक हियर. एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग का एलिवेशन टावर के फुट से वो क्या है, 30 डिग्री है. और टावर के टॉप से एलिवेशन जो फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग वो क्या है, 60 डिग्री है. एंड वी नो दैट ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, स्मॉलेस्ट एंगल है स्मॉलर साइड ऑपोजिट टू इट. तो इसका मतलब जहाँ एंगल जो हमारा एलिवेशन फर्स्ट हमारा एलिवेशन क्या है, दिस इज द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या आ रहा है, 30 डिग्री. ये स्मॉलर एंगल है, इसका मतलब बिल्डिंग हमारी क्या है, छोटी है कंपैरिजन टू द टावर. दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस इज अवर टावर. नेम इट एज AB is the tower and angle of elevation from the top of the tower from the foot of building is 60 degree. या हमारे लिए थोड़ा सीधी बनाएं. This is 60 degree. Now you have two right triangles. अब आपके पास दो right triangle visible हो रहे हैं. फर्स्ट कौन सा हो रहा है, AB and we name it as CG. Okay? This is the building, this is the tower and tower is 50 meter high. ये जो tower है हमारा ये क्या है, 50 meter high. And you have to find height of the building. आपको building की height निकालनी है. What is the height of the building? So you have right triangle ABD and CDB. So ABD right triangle से हम क्या करेंगे, find out BD. बेस आ जाएगा. फिर BCD, इस साइड में हम BD फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे हमारा CD परपेंडिकुलर I means opposite side आ जाएगी. Clear? So first we will write the dimensions which we have. So we have given AB is equal to 50 meter, that is the height of tower. And let CD को हमने H मान लिया, इसको हम H assume कर लेते हैं. This is the building. This is H meter height of building. Now you have two right triangles. Firstly we take right triangles. In right triangle ABD, okay, you have given the opposite side and you have to find adjacent side, that is BD. आपको BD find out करना है. आपको adjacent opposite side AB आपको पता है. So with trigonometric ratio is this. This is 60 degree theta. यहाँ पे इस triangle में 60 theta आ रहा है. अब this is BD is the adjacent side and AB is the opposite side. Adjacent over opposite. अब adjacent over opposite ये क्या बना, tan का reciprocal, that is cot 60 degree. Clear? Adjacent over opposite side, that is these are the ratios of cot theta. अब cot 60 degree की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, that is 1/√3. cot tan 60 क्या होता है हमारा, √3/1. तो cot 60 क्या हो जाएगा, 1/√3. अब BD you have to find out and AB is 50. So by cross multiply BD is equal to
50 over root 3. So by rationalizing we find out this. Yeah, 50 root 3 से हमने rationalize की. So that is 50 root 3 over 3. This is the length of BD. ये हमारी BD की length आ गई. Now we take another right triangle. अब हमने दूसरी right triangle ली, that is BCD. अब दूसरी right triangle लेते हैं and right triangle BCD. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? CD फाइंड आउट करना है और BD हमें पता है. क्लियर? सो दिस इज 30 डिग्री यहाँ पे आएगा. अब CD इज द थीटा के क्या है? ऑपोजिट साइड. और BD क्या है उसका? एडजेसेंट साइड. अब ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट तो क्या बन गया? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, तो दैट इज tan. दिस इज tan 30 डिग्री. अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/√3. CD that is H assume किया था हमने and BD is 50√3 over 3. ये हमारे पास बन गया. So now we doing the cross multiply. So क्या हमारे पास आ गया? H is equal to 50√3 over 3 और ये √3 ये ऊपर ले गए 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट आया √3 और √3 से √3 कट गया, दैट इज 50/3. अब 50/3 क्या होता है? वी डिवाइडिंग 50/3. 5 3 1 are 3, 3 6 are 18 and 3 6 are 18. 6 6 7 approximate 2 points तक निकाल दिया. So this is 16.67 meter. So that means height of building is 16.67 meter. Clear? So what we have to do? Firstly, this is the tower. This is the building. Tower के top से building के foot तक. This is the angle of elevation 60. Building के top से tower के foot तक. That is the angle of elevation is 30 degree. So you have two right triangles A, B, D. From AB right triangle you find BD by taking the ratios and take the trigonometric ratios. Which sides ratio is this? कि कौन से sides की ratio ली है? Trigonometric ratio क्या बनती है? BD over AB, that is adjacent over opposite. थीटा के साथ वाली साइड है, that is adjacent. थीटा के सामने वाली साइड है, that is opposite. That is cot 60. Cot 60 से आपने BD की वैल्यू निकाली. फिर we take this triangle BCD. Here you have to find CD, opposite find out करनी है, and you have BD आपने find out कर लिया. Then putting the value BD is 50√3 over 3. Taking this 2 by cross multiplying, ये ऊपर चला गया. H is equal to 50√3 over 3 over √3. Clear? तो √3 मेरा कैंसिल हो गया. So then 50/3 आ गया. That is 16.67 meter. That is the height of the building. Hope you understand. Thank you.